थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक एपी सीरीज दे रखी है, उसमें कुछ मिसिंग है, वो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एपी में, जब हमें ए पता हो, डी पता हो और एन पता हो। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, A1, यही हमारा ये होता है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, A2, और ये हमारा क्या हो गया, A3। तो A3 हमारा क्या किसके बराबर होता है, A प्लस 2D, और ये हमारा होता है A प्लस D के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 की वैल्यू 26, A की वैल्यू 2 प्लस 2, यहाँ इज इक्वल टू का साइन है, और D हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि गिवन है नहीं। तो 26, ये 2 इधर आया, माइनस का 2 इज इक्वल टू 2D, 24 इज इक्वल टू 2D, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आके 2 इसमें डिवाइड में जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 12 पे कट गया, तो 12 इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब D की वैल्यू आ गई, A पता ही, तो A2 क्या है, A प्लस D, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 12, तो जो मिसिंग टर्म है वो कितनी बन गई, 12 प्लस 2 14, A2 की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, तो सवाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, DA। ठीक है, चलिए, और N। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म यानी A1 भी नहीं दे रखा है, ये हमें दे दिया A2 होता है A प्लस D, और ये हमसे पूछा है A1 A2 A3 हमारा होता है A प्लस 2D, और ये हमारा है A4 जो हो गया A प्लस 3D। तो सबसे पहले हमें A भी निकालना पड़ेगा और D भी निकालना पड़ेगा। A निकलेगा तो फर्स्ट टर्म आएगी और D निकलेगा तब ये, तो जो गिवन है उसी से पुट करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, पुट कर दो, 13 इज इक्वल टू A प्लस D, ये तो हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो लिख दो A4 की वैल्यू कितनी है, 3, A प्लस 3D। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ये सेकंड है, फर्स्ट क्या है आपकी, 13 इज इक्वल टू A प्लस D। सब्ट्रैक्ट करो जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये 3 प्लस का 13 माइनस का हो गया, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 13 में से 3 गए 10, साइन बड़े नंबर का लगता है तो 13 का लगेगा। A प्लस का है, A माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3D माइनस के D, तो यहाँ बचे 2D। तो D की वैल्यू क्या आ गई, -10/2, यानी D आ गया हमारे पास -5। अच्छा, जब भी सीरीज़ जो होगी AP आपके अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो D हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो -5 इज इक्वल टू D आ गया, क्योंकि 2 की टेबल पे कट जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, D आ गया। चलिए, D आ गया तो इसमें पुट कर दिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो उससे आपका A निकल जाएगा। तो मान लो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, 13 इज इक्वल टू A प्लस D, फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, D की वैल्यू पुट करेंगे तो 13 प्लस 13 इज इक्वल टू A प्लस -5, तो 13 इज इक्वल टू A, ये बन गया -5। A हमें फाइंड आउट करना है, इसको इधर रहेंगे, ये इधर गया तो ऐड हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 18। A की वैल्यू क्या आ गई, 18, और ये ही हमारा A1 है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, A1। अब ये निकालना है A3 क्या है, A प्लस 2D है,
तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली, पुट कर दो 18 प्लस 2, डी की वैल्यू -5 पुट कर दो, तो आ गया 18 माइनस 10 यानी 8 आ गया। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, देखिए 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, तो इसमें 5 माइनस हो रहा है बराबर। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 2 टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो ये होती है हमारी A1 जो कि A के ही बराबर है, हमें फाइंड आउट करना है A2, A3 और A4 हमें गिवन है। A4 किसके बराबर होगा बताओ, A प्लस जितना यहाँ नंबर लिखेंगे उससे एक कम। ठीक है, तो पुट कर दो, यहाँ से क्या आया A1 इज इक्वल टू, हाँ A इज इक्वल टू 5 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। और A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 की वैल्यू क्या है 9, 1/2 और A की वैल्यू पुट कर देंगे 5, यहाँ से हमारा D कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकेंड। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, A की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, A की वैल्यू पुट कर दिया, इसको सोल्व करो, 2 9 ज़ा 18, 19/2, 5 प्लस 3D। अब 5 को इधर ले जाएंगे, इधर जाने पे ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 3D। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हाँ सॉल्व करेंगे। अब क्या है, क्योंकि एलसीएम लेना है तो अपॉन में 1 लगा दो, तो यहाँ एलसीएम आया 2, 19 माइनस 5 2 ज़ा 10, क्योंकि एलसीएम क्या है 2 है इज इक्वल टू 3D। तो 9/2 इज इक्वल टू 3D। ये 3D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये इधर जाके डिवीजन में जाएगा। तो 9/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू D। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये किस पे कट गया, 3 3 ज़ा पे कट गया। तो क्या बन गया 3 1 ज़ा 3/2, ये तो आ गया हमारा D आ गया। अब D आ गया तो हम A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होता है, A1 प्लस D। A1 क्या है हमारा 5 और D हमारा क्या है 3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 5, क्या बन जाएगा ये 10 प्लस 3/2 यानी 13/2। और दूसरा क्या हमें निकालना है A3। A3 क्या आया A1 प्लस 2D, पुट कर दो, ये तो हो गया 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो पहले का आंसर क्या आया, पहली जो टर्म आई हमारी 13/2 आई, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 13/2 और यहाँ पे 8, यहाँ क्या आया 13/2। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर फोर्थ पार्ट जो है थर्ड पार्ट की तरह ही है। थर्ड पार्ट में भी हमें फर्स्ट टर्म दी थी, फिर यहाँ 2 गैप दिए थे, यहाँ की टर्म दी थी। इसी तरह इसमें भी क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और इसकी लास्ट टर्म दे रखी है, बीच की बताना है। और कैसे निकलेगा, अगर ए और डी पता चल जाए तो हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं और ये ही A के बराबर होती है और इसकी वैल्यू क्या है -4। ठीक है, क्या है, साइन नहीं भूलना है, जैसे ही साइन भूलोगे सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया A1 इज इक्वल टू, हाँ A1 इज इक्वल टू किसके है, A के है और ये ही किसके बराबर है -4। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई क्या, A इज इक्वल टू -4। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को ही हम A1 को ही हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया -4। अब यहाँ देखो A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A6 क्या होता है A प्लस 6 है, तो यहाँ क्या आएगा 5D। ठीक है, ये हमारी
सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ डायरेक्ट ए हमें पता है, उस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पुट करते ही डी निकल आएगा। तो लिखेंगे पुट फर्स्ट इन सेकंड, पुट कर दो भाई। A6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -4 + 5 टाइम डी। A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। इसको हम और अच्छे से लिख देंगे 6 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो यहाँ A + 5D। तो ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। जब वैल्यू पुट कर दी तो इसकी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आगे 6 इज इक्वल टू -4। अब ये इधर जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये इधर जाएगा तो इसका साइन प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5D। 10 इज इक्वल टू 5D आया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो डिवीजन में गया तो डी की वैल्यू क्या आ गई 5 × 5, 5 × 2 2 इज इक्वल टू डी आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया, तो हम A2 A3 कोई भी टर्म फॉर्मूले में लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब निकालेंगे A2 क्या होता है A1 + D या A + D कर दो, A + D कर दे, ठीक है। ए क्या है हमारा 2 और ए हमारा है -4। अब यहाँ पुट किया था ना A इज इक्वल टू -4 और D कितना आया हमारा 2। तो -4 में जब 2 प्लस का ऐड होगा तो क्या आंसर आया -2। तो यहाँ के आगे टर्म इसका आंसर तो आ गया -2। फिर निकालेंगे A3 क्या होगा A + 2D। A की वैल्यू -4, 2D 2 × 2 यानी -4 में 2 2 प्लस का 4 दोनों इक्वल अपोजिट तो 0। A3 की वैल्यू क्या आ गई 0। A4 निकालना है, क्या होगा A जितना है उससे एक कम 3D। A की वैल्यू -4, 3 एज इट इज, D की वैल्यू 2। तो क्या आ गया -4 + 3 2 6, 6 में से 4 माइनस किए तो प्लस का 2। तो यहाँ क्या आ गया प्लस का 2। फिर हमें निकालना है A5। वो वैसे भी आप लिख सकते हो क्या है -4 - 2 0 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 4 ही होगी और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। A6 क्या है A5 निकालना है। A5 क्या होगा A + 4D। A क्या है -4, 4 टाइम 2 तो क्या हो गया -4 + 8, 8 में से 4 गए 4। तो ये हमने इसके आंसर निकाल लें। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें के एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे सवाल। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का ही एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ये क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक। ये सिर्फ 4 किसके लिए है 4 ओनली MCQ निकालना। आपको फटाफट पूछा है कि भैया इसमें क्या आएगा, तो आपको ये देखना है लास्ट टर्म में से ये टर्म माइनस कर दो, क्या आया 24। अच्छा, इस टर्म से यहाँ तक जाने में आप कितने स्टेप लिए 1 2 स्टेप्स हुए आपको। तो यानी ये जो डिफरेंस है दिस माइनस दिस उतने यहाँ स्टेप से डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया 24/2, ये तो आ गया 12। और ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं D की। अब D निकाल दिया तो इसमें ऐड कर दो D, ये टर्म आ जाएगी 2 में 12 ऐड किया तो 14 आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी था, ठीक है। अब जैसे ये है इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है तो हम इसी को फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मान लिया तो भैया इन दोनों का डिफरेंस निकालो 3 - 13 क्या आया -10 आया। ये डिक्रीजिंग में है तो D भी हमारा नेगेटिव आएगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितने स्टेप लगे, यहाँ से यहाँ जाने में 1 स्टेप 2 स्टेप। तो यानी इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -5। तो D की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई, ठीक है। जब D की वैल्यू -5 आ गई तो यानी इसमें क्या होगा 5 कम 8, इसमें 5 ज़्यादा इधर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो रही होगी 18। तभी ये माइनस हुआ, इधर माइनस हुआ, इधर माइनस हुआ। तो इस डायरेक्शन में तो ऐड हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो गया
5, यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो गया 13, तो यहाँ से यहाँ कितना ऐड होगा 5, तो ये 18 आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको सिर्फ समझाने के लिए किया है, ज़्यादा यूज़ इसको नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है सेकंड का, इसमें डायरेक्ट ए नहीं दिया, यहाँ हमें ए प्लस डी दे दिया, और यहाँ हमें क्या दे दिया चेक करो। फर्स्ट टर्म a1 होती है, ये a के ही बराबर होती है, ये है हमारी a2, a3, a4, a5, और ये है हमारी सिक्स टर्म a6 दे दी हमें, यानी a प्लस 5d दे दिया, और ये हमें दे दिया a2 क्या होता है a प्लस डी, वैल्यू पुट कर दो, a2 की वैल्यू कितनी है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी यहाँ से बनेगी a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a6 की वैल्यू पुट करेंगे -22। अच्छा, अब ये सीरीज़ देखिए, यहाँ प्लस का 38 है और यहाँ माइनस का 22 है, तो यानी सीरीज़ क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी यहाँ पे हम जो नंबर ऐड कर रहे होंगे यानी डी नेगेटिव में होगा। जब भी सीरीज़ की वैल्यू कम होती जाए तो डी नेगेटिव है, और जब भी सीरीज़ बढ़ती जाए तो डी पॉजिटिव है। तो ये भी ध्यान देना है, कई बार बच्चे सवाल करते रहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फिर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का डी निकाल के करते रहते हैं, फिर गलत हो जाता है, एक साइन से आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी -22 इज इक्वल टू a प्लस, अब हम यहाँ a की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम a ही लिखेंगे 5d। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ऐसा करने से क्या होगा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बस एक वेरिएबल बचेगा जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। पुट करो, तो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले सेकंड को ऊपर लिख लें, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सेकंड ऊपर लिखी, फर्स्ट हमारी क्या है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये हमारी फर्स्ट है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी माइनस, अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन में क्या होंगे साइन चेंज, ये 38 प्लस का था तो माइनस हो गया, ये a भी माइनस का ये भी माइनस का। अच्छा, ये दोनों अब माइनस के हो गए हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 2 10, तो ये तो बन गए 60 माइनस के। अब इसको ऐसे नहीं कर देना बच्चों, माइनस माइनस प्लस प्लस करके यहाँ प्लस साइन लगाना, नहीं, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाना है। ठीक है, वो जो माइनस माइनस प्लस करते हैं साइन चेंज होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, चाहे दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं चाहे दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब सेम साइन होते हैं तो हम चीज़ों को ऐड कर देते हैं और साइन बड़े नंबर का, इसलिए मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को पहले ऐड कर दिया और साइन बड़े नंबर का। अब ये प्लस का ए है ये माइनस का ए है, इक्वल अपोजिट खत्म, 5d प्लस का है और ये वाला d माइनस का है, तो जब ये अपोजिट साइन होंगे तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ आया हमारा -60 इज इक्वल टू 4d, ये डिवीज़न में जाएगा, -60 अपॉन में 4 इज इक्वल टू d, तो -15, 4 1 ज़ा 4, 15 4 ज़ा होता है ना, ये तो 15 पे कट जाएगा, -15 क्या आ गया d के बराबर। ठीक है, अब d तो निकाल दिया, a निकालना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो d, पुट इन फर्स्ट, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, 38 इज इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू क्या है -15, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना 38 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस का ये 15 बन गया, जब ये माइनस का 15 है तो ये इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज होना चाहिए, तो चेंज होके ये बन गया प्लस का। अब इसको ऐड करो, 8 5 13, कैरी आया 1, 1 1 2 2 3
5। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 53। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई 53, और कितना सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है हर टाइम, उसमें क्या ऐड हो रहा है, हमने डी की वैल्यू निकाली थी -15। बस इसमें से 15 माइनस करते जाओ, यहाँ तक पहुँच जाओगे। या तो ऐसे कर लो या हम ऐसे करेंगे। A3 की क्या होता है, A3 होता है A + 2D। तो यहाँ से आया A की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 53 + 2 टाइम D हमने कितना निकाला है -15। तो 53 - 15 2 ज़ा 30 प्लस माइनस माइनस, माइनस किया तो क्या आ गया 3 2। तो यहाँ पे क्या आया 23। अब इसमें से फिर 15 माइनस कर दो, 15 माइनस किया तो 8, 8 में से 15 माइनस करो, करो 8 में से माइनस करो 15। हाँ क्यों, क्योंकि हमें प्लस क्या करना है 15। या तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट है ये, तो क्या आ गया -7। और ये क्या है A5 है, A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D। A कितना है हमारा 53, D कितना आ जाएगा माइनस का 64, 15 ज़ा 60। तो 53 - 60 क्या आ गया -7। तो ये डायरेक्ट भी निकाल दिया और ऐसे आ गया। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, किसी को अगर कहे नहीं भैया हमें तो A4 भी ऐसे ही निकालना है जैसे ये निकाला है, तो उसके लिए भी कर देते हैं। A4 क्या हो गया A + 3D। A तो हमारा 53 है, ये हो जाएगा 3 × -15। कुछ बच्चे बिल्कुल रूल से चलते हैं, ये उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 53 में से गए तो 8, तो ये 8 ये आपकी सीरीज़ ये AP की कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मेन यही करना है क्या, या तो ए गिवन होगा उसको ऐसी इक्वेशन में दिया होगा पुट कर दो। अगर ए नहीं दिया है तो कम से कम 2 इक्वेशन बनेगी, किसमें A + D की फॉर्म में, A + D की फॉर्म में। किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। ए एलिमिनेट होते ही डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर उस डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ए निकल आएगा। जब ए और डी निकल गया तो फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा है, an = A + n - 1 × d। ये कोई भी टर्म निकालने का तरीका है। यहाँ फर्स्ट आएगा तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड आएगा तो सेकंड, थर्ड आएगा तो थर्ड, निकाल सकते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। तो n की वैल्यू पूछ रहा है कि जब टर्म नंबर पूछे, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि कौन सी नंबर है, यानी n की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द AP इज 3, 8, 13, 18 इज 78। बहुत आसान। तो यहाँ पे A कितना दे रखा है 3, D निकाल दो भैया A2 - 7 करके। ये स्टेप तो चलेगा ही चलेगा। 5 आ गया। अब आपको nth टर्म दे दी 78, इसका फॉर्मूला लगाओ और A और D पुट कर दो, आपके n की वैल्यू आ जाएगी। तो an का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है A + n - 1 × D। an कितना है 78, A कितना है 3, n हमें फाइंड आउट करना है और D हमने निकाल लिया है 5। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्लस में है, इसके साथ इधर ले आएंगे, ये बन गया माइनस। ठीक है, यहाँ रह गया n - 1 5। इस 5 को पहले नहीं ले जा सकते क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं पहले 5 को ले जाएंगे फिर 3 माइनस करेंगे, गलत हो जाएगा सवाल। तो जो भी है इसको पहले इधर ले जाएंगे, जो भी प्लस माइनस में जो भी टर्म्स हैं उनको ले जाएंगे। तो यहाँ आ गया, ये बन गया
75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब ये 5 कहाँ चला गया, क्योंकि इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवीजन में जाएगा, तो ये किस टेबल पे चला जाएगा, 5 पे। 5 1 ज़ा 5, 5 15 ज़ा 75, तो यहाँ से आ गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर चला गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ये तो 78 कौन सी टर्म होगी, 78 विल बी 16th टर्म, ये इस सीरीज की 16th टर्म होगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। ये बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी n बताना है। ये आपको an दे दिया है, a दे दिया है, यहाँ से आप d निकाल लोगे, तो ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले a हमारा कितना है 7, d क्या होता है A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ वैसे भी दिख रहा है सीरीज़ क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ रही है, तो यानी डी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब an दे दिया आपको, an कितना दिया 205, तो हमसे पूछा है ये n कितना है, इसमें टोटल कितनी टर्न्स आए, कितने n आए, तो निकाल दो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, सेम जो हमने पिछला सवाल किया था। तो an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7, n ही हमें फाइंड आउट करना है, d हमने निकाल लिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सबसे पहले ये इधर जाके माइनस होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 15 में से 7 गए, 8 9 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 6, ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आया 198/6 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 6 यहाँ डिवीजन में चला गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा n माइनस 1, n माइनस 1 बचा, 6 से कट जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये इधर गया 1, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है, तो इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज, ये एडिशन में बदल जाएगा n। तो कितनी टर्न्स हैं इसमें टोटल 34, आंसर क्या आ गया 34। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, इसमें हम निकाल लेंगे, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डी हमारा नेगेटिव आएगा, याद रखना। तो निकालते हैं, a इज इक्वल टू 18, डी हमारा होता है A2 में से A1 माइनस कर दो, A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31/2, माइनस कितना करना है 18, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 लिया, 18 2 ज़ा 36, तो क्या आ गया 36 माइनस 31 5/2, क्योंकि 36 बड़ा है तो साइन बड़े नंबर का, तो माइनस 5/2 आया। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन नहीं भूलना। अगर किसी बच्चे ने ये नेगेटिव का साइन भूल गया तो उसको ध्यान देना है कि भैया सीरीज़ तो डिक्रीजिंग है, तो डी तो नेगेटिव आना चाहिए था, पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है, तो उसको सुधार लेना। ठीक है, तो ये तो आ गया डी। अब हमारे को an दे रखा है, an दे रखा है -47, हमसे पूछा है, क्या पूछा है, हमें n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। करते हैं भैया, फॉर्मूले में अगेन बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फॉर्मूला याद होगा तो फट से हो जाएगा। an की वैल्यू माइनस के 47, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 18, n हमें फाइंड आउट करना है, और d हमने निकाला
-5/2। कुछ बच्चे ये 2 भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, तो बार बार बता रही हूँ, ये इधर ही रहेगा पहले, ये इधर जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आया -47, ये 18 इसके साथ, इसका यहाँ क्या साइन है प्लस, तो ये इधर जाके माइनस हो गया, n-1 -5/2। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सेम साइन होता है तो एडिशन होता है, और साइन बड़े नंबर का। 4 8 7 15, कैरी आया 1 1 1 2, 65 माइनस के बन गए। अब देखो -65, ठीक है। ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये 2 इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये -5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा तो डिवीज़न। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये 13 पे कट गया, 13 5 ज़ा 65, तो 13 2 ज़ा, इधर क्या बचा सिर्फ n-1, ये पूरा हम इधर ले आए, ठीक है। 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल टू बचा n-1, ये 1 इधर आ जाएगा, तो कितनी टर्म्स आ गई 27 टर्म्स। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, फॉर्मूला भी पुट सही करते हैं, ये डी भी निकालेंगे सही, डी का फॉर्मूला भी पुट सही करेंगे, पर क्या कर देते हैं, साइन की गलती करते हैं। साइन की, एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलती होने के कारण ये सवाल गलत होते हैं, ठीक है, ध्यान देना।